कोई शिव चर्चा में चले गए हैं, कोई अलग अलग संप्रदाय पंथ में खंड खंड में बटे गए हैं। और जब पता चला कि क्या आप गुरु रविदास जी के आप वंशज हैं, क्या उनको पता है उनके बारे में हिस्ट्री? तो नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि माघ पूर्णिमा का दिन इनकी जयंती हम लोग मनाते हैं और बाजा आजा गाजा के साथ चंदा बीरी करके और फिर हम लोग हरा नहरा में गुरु जी को हम लोग डुबो देते हैं, यही लात से यही जय जयकार मना करके फिर उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। यही होता है ना सर। फिर इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब तक हम इनको जिस तरह से जीवन को चलाने के लिए नित्य दिन हम स्नान करते हैं, नित्य दिन भोजन करते हैं, नित्य दिन सफाई सुथरा करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, ठीक उसी तरह से जब तक अपने घरों में अपने इष्ट देव अपने रहबर को अगर हम इनको सेवा सुमरन सत्संग नहीं करेंगे, इनके नाम का ज्योत नहीं जलाएंगे, इनके नाम से हम आगे कार्य नहीं करेंगे साथियों, तब तक हमारा समाज का कल्याण नहीं होने वाला। तब तक ये समाज आपस में घृणा से, द्वेष से, आपस में एक दूसरे को ईर्ष्याएं इतनी पनप रही है कि एक रविदास परिवार के भाई दूसरे रविदास को देखना नहीं चाहता है। ये सर्वे कहता है, ये सर्वे उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ गया की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, पूरे राज्य की बात है। आज बहुत गर्व है कि इस देश में एक धर्म का उदय हुआ। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म भी चल रहा था, लेकिन एक नया धर्म आने की क्या जरूरत पड़ गई? 3% लोगों ने इस देश पर राज किया, 3% वाले लोगों ने इस देश पर हुकूमत कर रहा है, 3% के लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन हम 10% एक छत्र पाए जाने वाले रविदास चमार साहब के लोग हम क्यों नहीं राज कर पा रहे, जबकि उनसे संख्या हमारी ज्यादा। ये सोचने की बात है, ये हमें मनन करने की बात है। आज हम एक रविदास परिवार भाइयों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, एक रविदास परिवार के बच्चों बच्चियों को हम उनको शादी विवाह में मदद नहीं करेंगे, हम उनको पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं करेंगे, हम उनको बुरी घटनाओं को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, दुख में शरीक नहीं होंगे, तो कैसे हम समझेंगे कि एक भाई दूसरे भाई को हम लोग सपोर्ट करने के काम कर रहे हैं। आज रविदास का धर्म पूरे देश में आध्यात्मिक विचारधारा को बढ़ा करके सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारों को लेकर के घर घर में प्रचार प्रसार की जा रही है कि अब बहुत हो चुका शिव चर्चा, बहुत हो चुका है ईसाई मस्तरियों का प्रचार प्रसार करना, बहुत हो गया हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करना, अब अपने कुल गुरु के प्रचार करो अगर वाकई में रविदास जाति से बिलोंग करते हो तो। अगर रविदास आपके नाम के पीछे लगा हुआ है साथियों, तो आप जीते जीते मुक्ति आप प्राप्त कर चुके हो। आप जीते जीते आप इस वंशज के आप औलाद हैं, जिस गुरु ने आज से 600 बरस पहले अकेले डंके की चोट पर उन बड़े बड़े विद्वानों को छक्का छोड़ाया। कोई लाठी डंडा पैन से नहीं, कोई गोली बम से नहीं, इन्होंने अमृतवाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, शास्त्रांगों के माध्यम से बड़े बड़े विद्वानों को झुकाने के काम किया। सिर्फ पंडित नहीं इनके कदमों में झुके, इस बात को समझना चाहिए। बड़े बड़े राजा जैसे वीर सिंह, राजा भोज सिंह, राजा नरेश, राजा पीपा, राजा नागरमल, राजा अनेकों हरि सिंह, अनेकों प्रकार के राजा सदगुरु के चरणों में आके नतमस्तक हुए। संत की बात करते हैं तो कबीर साहब ने गुरु जी के चरणों में समर्पण हुआ,
गुरु नानक साहब गुरु जी को शिष्य बने, सजना सेन गुरु जी को शिष्य बने, मीराबाई गुरु जी को शिष्य बने, झालीबाई गुरु जी के शिष्य बने, अछूतानंद गुरु जी को शिष्य बने, ना जाने कितना ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा अपने ईष्ट देव को शिष्य बने। मुगल सल्तनत की बात करते हो तो राजा सिकंदर बादशाह ने गुरु जी को शिष्य बने। शेर शाह सूरी जैसे, जो आप रोहतास में जाकर के देखिए कि सासाराम में जाके देखिए कि गुरु रविदास जी के जहाँ पे सिंहासन लगा था वहाँ पे गुरु जी के तस्वीर लगा है, ये इतिहास साक्षी है। सिकंदर लोदी ने गुरु जी को 12 एकड़ जमीन तुगलकाबाद में दिल्ली में दिया था। वहां जाकर के देखिए सिकंदर लोदी ने गुरु जी को शिष्य मान करके दान में दिया। ऐसे राजा सल्तनत के बड़े बड़े इनके चरणों में इनके दास बनने के काम किया।